नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को किसी भी परीक्षा के लिए, खासतौर से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण गंगा नदी के बारे में बताऊंगा कि गंगा नदी में दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम और बाएं तरफ से वाली नदियों का मिलने का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बाएं तरफ से नदियों का क्रम बनाते हैं कि गंगा में बाएं से कौन सी नदियां मिलती है, क्योंकि गंगा में बाएं से अधिक नदियां मिलती हैं और दाहिने से कम नदियां मिलती हैं। तो हम बात करते हैं, गंगा नदी की बात करेंगे। तो हम गंगा नदी हरिद्वार से हमारे मैदानी क्षेत्र में आती है। गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, जो हमारा संगम देवप्रयाग में होता है, वहां से मिलने के बाद गंगा अपने मूल रूप में आती है गंगा नदी। तो गंगा हरिद्वार से हमारे मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। तो सबसे पहले जो बाएं तरफ से इसमें नदी मिलती है राम गंगा नदी मिलती है। राम गंगा नदी इसको सबसे पहले बाएं तरफ से मिलती है। ये राम गंगा नदी जो कि मिलती है, इसकी लंबाई 696 किलोमीटर है। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये राम गंगा नदी जो होती है नैनीताल के पास से निकलती है और एक कन्नौज के पास आकर के गंगा नदी मिलती है। यानी कि यह नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में गंगा नदी में आकर के मिलती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक गोमती नदी आती है, वरुणा नदी एक छोटी सी नदी है जो कि वाराणसी में आके मिलती है। लेकिन ये छोटी सी नदी है, ये वाराणसी में आके मिलती है। उसके बाद बड़ी नदी की बात करेंगे तो उसके बाद आती है हमारी गोमती नदी। गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली ये तीसरी नदी है, गोमती नदी, जो कि गाजीपुर में आकर के मिलती है। गाजीपुर में आती है गोमती नदी। पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। गोमती नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। हमारा लखनऊ शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और यह करीब 900 किलोमीटर लंबी है। 900 किलोमीटर लंबी है गोमती नदी। ये गोमती नदी है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक घाघरा नदी आती है। ये गंगा नदी से बाएं तरफ से मिलती है। घाघरा नदी की लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है और इसी घाघरा नदी पर ही हमारा प्रसिद्ध शहर अयोध्या बसा हुआ है। घाघरा सरयू नदी जो है घाघरा का ही दूसरा नाम है। अयोध्या शहर, अयोध्या जो राम अयोध्या मंदिर है, इसी घाघरा का दूसरा नाम सरयू है। सरयू के नाम पर सरयू शहर में बसा हुआ है। ये जो घाघरा नदी है ये तिब्बत के मामचा चुंग नामक स्थान से निकलती है और यह छपरा बिहार में, ये तिब्बत से निकलती है और छपरा बिहार में जाकर के यह गंगा नदी मिल जाती है। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी का जो अगली नदी आती है वो है गंडक नदी। ये भी तिब्बत से निकलती है। गंडक नदी भी तिब्बत से निकलती है। और जब इसके आगे आते हैं तो आती है बागमती नदी। और यह गंडक नदी जो है सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, पटना बिहार में। उसको आती है बागमती नदी। इसी बागमती नदी पर ही जो नेपाल से निकलती है, ये बागमती नदी नेपाल से निकलती है। ये गंडक नदी है, ये गंडक नदी है और ये हमारी बागमती नदी है। ये नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर इसी बागमती नदी है। ये गंडक नदी पे, बागमती नदी पे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। उसके आगे जब हम जाते हैं तो एक आती है कोसी नदी। भागलपुर बिहार में यह गंगा नदी में मिल जाती है और यह गोसाई धाम शिखर पर्वत तिब्बत से निकलती है। भागलपुर बिहार में मिलती है, भागलपुर। उसके बाद हम जाते हैं, जो हमारी सातवीं और सबसे अंतिम नदी है वह है महानंदा नदी। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा नदी, जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और यह फरक्का के पास बंगाल में जाके गंगा नदी में मिल जाती है।
फरक्का के पास बंगाल में। इस तरह से गंगा नदी में जो दाहिनी तरफ से बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों का जो क्रम है वो क्रमशः इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी वरुणा को लेकर के ये 8 नदियां गंगा में बाएं तरफ से मिलती हैं। मुख्यतः 7 नदियां हैं। मैंने बता दिया आपको कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगले वीडियो में मैं गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।